हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज अपन एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले जिसके ऊपर मुझे बात करने की ज़रूरत तो थी नहीं, लेकिन मुझे बहुत दिनों से मैसेज भी आ रहे थे, तो सोचा चलो इस टॉपिक पर एक वीडियो बना लेता हूँ। तो बहुत से जो अपने जो सब्सक्राइबर भाई है वो मुझे मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि भैया हमारे पास एम-ए-टी मोपेड है, एम-ए-टी मोपेड है, एम-ए-टी मेजर मोपेड है, तो काइनेटिक की K4 मोपेड है, हमें उस गाड़ी का सामान चाहिए। अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट होगा तो हमें उस गाड़ी का सामान दिलवा दीजिए, ऐसा वैसा। तो लेकिन मैंने बहुत से लोगों को बोला है कि ये गाड़ी मोपेड नहीं, लेकिन बहुत से अपने जो हिंदी ऑडियंस भी है, यानी बहुत से ऐसे जो बंदे हैं जिनको पता ही नहीं है गाड़ी के बारे में कुछ, तो वो सब इसको मोपेड ही बोलते हैं, क्योंकि टेक्निकल भाषा में उनको भी पता नहीं कि इस गाड़ी को बोलते क्या है। तो चलो मैं आज ये जो आपका कन्फ्यूज़न है इसको दूर करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत से जो ऐसे बड़े बड़े जो यूट्यूबर है, बहुत से बड़े बड़े ऐसे बेवकूफ़ यूट्यूबर है जिन्होंने इस गाड़ी को उनकी वीडियो में जो है ना मोपेड बोल के ही मेंशन किया है। तो इसके वजह से जो अपने नॉर्मल के जो पब्लिक है उनको भी ऐसे लगता है कि ये गाड़ी मोपेड है। तो चलो इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं अपन। तो जैसे कि आपको पता है कि अपनी ये जो गाड़ी है ये एम-ए-टी गाड़ी है, और बहुत से लोगों को लगता है कि एम-ए-टी का जो एम आता है ना वो एम यानी मोपेड होता है। तो बहुत से लोग ऐसे ही समझते हैं कि एम-ए-टी ये जो गाड़ी है ये मोपेड है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मोपेड ये शब्द का रियल मीनिंग क्या होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट डालता हूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिए आप। तो मोपेड एक स्वीडिश शब्द है जिसका मीनिंग है एमओ यानी मोटर, और पीईडी मोपेड का पीईडी पेड यानी पेडलर। तो मोपेड का अर्थ ये होता है कि ऐसा वाहन जिसके मोटर में भी पेडल लगा हो उसे क्रैंक करने के लिए, तो उसे मोपेड कहा जाता है। तो चलो अब दूसरी जो डेफिनेशन है इंडियन आरटीओ लॉ के हिसाब से, तो उसकी भी बात करेंगे अपन। लेकिन पहले जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया स्वीडिश शब्द के हिसाब से, तो उसके ऊपर बात करेंगे अपन। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया मोपेड यानी क्या होता है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसका जो इंजन है आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, तो आपको इसके मोपेड यानी जो शब्द है इससे थोड़ा संबंध दिख रहा है क्या कुछ? तो बहुत से लोग पूछ रहे होंगे कि भैया आप पूछ क्या रहे हो एग्जैक्टली। तो आपको इसके इंजन में कहीं पे पेडल दिख रहा है इस साइड से, या फिर दूसरी साइड से मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए ये साइड, तो इस पर आपको कहीं पे पेडल दिख रहा है? तो नहीं ना। तो पहली डेफिनेशन तो ये होगी कि मोपेड का अर्थ होता है कि मोपेड मोटर प्लस पेडलर। तो इसमें मोटर तो है लेकिन पेडल नहीं है इसमें, तो फिर इस गाड़ी को आप मोपेड नहीं बोल सकते डेफिनेशन के हिसाब से। अगर आप तब भी बोल दोगे तो आप बेवकूफ़ हो। और दूसरी जो डेफिनेशन है अपने इंडियन आरटीओ लॉ के हिसाब से, तो ऐसा कोई भी वाहन, दोपहिया वाहन जिसका जो इंजन है वो 50 सीसी से कम है, ऐसी गाड़ी को मोपेड कैटेगरी में डाला जाता है। तो ये देखिए एक मैं आपको मैगज़ीन का भी स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ। तो इस मैगज़ीन में इस गाड़ी को मोपेड मेंशन नहीं किया है, इसमें सिर्फ इसे बाइक मेंशन किया है, और एक वर्ड है स्टेप थ्रू बाइक्स, उसमें इस गाड़ी को मेंशन किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बजाज एम-ए-टी लिखा है। तो इस गाड़ी को मोपेड किसी ने बोला नहीं, और जिसने भी बोला होगा वो बेवकूफ़ी होगा। तो दूसरी जो डेफिनेशन है अपनी, तो ऐसा कोई भी वाहन जिसका इंजन 50 सीसी से कम होगा वो मोपेड होगा इंडियन आरटीओ लॉ के हिसाब से। तो आप इसका इंजन देख सकते हैं, इसका जो इंजन है वो 74 सीसी है। तो आपको कहीं से इसका इंजन 50 सीसी से कम दिख रहा है क्या? क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा है स्कूल में 74-50 से बड़ा होता है। तो दूसरी डेफिनेशन के हिसाब से भी ये गाड़ी मोपेड नहीं। तो बहुत से ऐसे भाई है जिनका मैंने कन्फ्यूजन क्लियर किया, लेकिन बार बार मुझे मैसेज आ ही रहे थे कि हमारे पास ये मोपेड है, तो इस टॉपिक पे वीडियो बनाना लाजमी था। तो जैसे कि आपने देख लिया कि ये गाड़ी मोपेड नहीं है, तो फिर भी अगर कोई इसको मोपेड बोलेगा दोनों डेफिनेशन जानने के बाद भी, तो पक्का बेवकूफ़ बंदा है। क्योंकि इस गाड़ी को आप मोपेड बोल के इसकी बेइज्जती तो करवा रहे हो, लेकिन साथ साथ अपनी बेइज्जती करवा रहे हो। क्योंकि अगर कोई टेक्निकल बंदा जिसको गाड़ियों का नॉलेज होगा, उसके पास अगर आप गए और उसको बोला कि मेरे पास एम-ए-टी मोपेड है, या फिर काइनेटिक की K4 मोपेड है, या फिर हीरो होंडा की स्ट्रीट मोपेड है, तो वो तो आपको बेवकूफ़ ही समझेगा। क्योंकि अगर उसको पता होगा कि इस गाड़ी को मोपेड नहीं बोलते, तो वो तो आपको बेवकूफ़ ही समझेगा। तो बहुत से अपने जो ऐसी आम जनता है उनको पता ही नहीं है इस गाड़ी को मोपेड नहीं बोलते। तो डेफिनेशन के हिसाब से आपने देख लिया, फिर इसको मोपेड नहीं बोलते ऐसा। तो अब बहुत से भाई पूछेंगे कि भैया फिर इसको बोलते क्या है? तो ये देखिए मेरी गाड़ी की आरसी यहाँ पे, तो इस पर लिखा है कि मोटरसाइकिल विद गियर,
और एक एमिटी है जिसका यूट्यूब से ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया था और उसका भी आरसी डाला था भाई ने, तो उस पर भी मोटरसाइकिल विद गियर ही लिखा है। तो आरटीओ ने भी आरसी पे इस गाड़ी को मोटरसाइकिल विद गियर लिखा है। तो फिर बहुत से भाई बोलेंगे कि भैया फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि इस गाड़ी को मोपेड नहीं बोल सकते, क्योंकि ये गाड़ी तो मोपेड ही दिखती है। क्योंकि आपने देखा है लूना XL100, ये गाड़ी जो है XL100 भी आप मोपेड कैटेगरी में डाल नहीं सकते, क्योंकि उसका इंजन अभी 100 cc से बड़ा है और उसको पेडल नहीं है, पहली बात। तो फिर इसका जो ये चैसिस है ऐसा वाला, तो ऐसी ही चैसिस की गाड़ियों को तो मोपेड बोला जाता है, क्योंकि लूना गाड़ियाँ हो गई, काइनेटिक लूना और सुवेगा वगैरह, तो उनकी गाड़ियों को भी तो मोपेड ही बोलेंगे ना। तो फिर इस गाड़ी को मोपेड क्यों नहीं बोलते? तो जैसे कि डेफिनेशन के हिसाब से जो बोली मैंने बताया आपको, तो इसको मोपेड नहीं बोलेंगे। लेकिन एक और है चीज़ आपको कन्फ्यूज करने वाली कि इसको मोपेड क्यों नहीं बोलेंगे आप, इसकी जो है चैसिस। तो इस गाड़ी में आप देख सकते हैं जो चैसिस है, इस चैसिस में ऐसा पाइप जाता है इस तरफ, मेन बॉडी की तरफ। तो इस गाड़ी की चैसिस को है ना मोनोकॉक चैसिस या फिर अंडरबोन चैसिस बोलते हैं। और ऐसी चैसिस की गाड़ियों को है ना स्टेप थ्रू बाइक्स बोला जाता है। आपको अगर पता हो हीरो होंडा कप के बारे में, जो हीरो होंडा स्ट्रीट का ही प्रीवियस जनरेशन है, जो जापान में लॉन्च हुआ था 1952 या 62 के दरमियाँ, तो उस गाड़ी को मोपेड नहीं बोलते थे, उस गाड़ी को भी स्टेप थ्रू बाइक बोलते हैं। तो ऐसी गाड़ियाँ जिनका चैसिस मोनोकॉक हो या फिर अंडरबोन हो ना, उन गाड़ियों को जिस कैटेगरी में डाला जाता है उसे स्टेप थ्रू बोलते हैं। क्योंकि इसका जो पूरा जो वेट होता है ना, जो वो स्ट्रेस मेंबर, इस गाड़ियों का जो स्ट्रेस मेंबर जो होता है ना, वो अंडरबोन होता है, जो ऐसा जो पाइप जाता है उसको। तो ऐसी गाड़ियों को आप स्टेप थ्रू बाइक्स बोल सकते हो, मोपेड नहीं बोल सकते हो। तो अगर आपके पास ये गाड़ी हुई तो ऐसी गाड़ियों को आप स्टेप थ्रू बाइक्स बोलिए, मोटरसाइकिल बोलिए, या फिर अगर आपको कुछ जम नहीं रहा इन दोनों में से तो आप स्कूटर बोल दीजिए। स्कूटर भी ये गाड़ी नहीं है एक्चुअली, इस गाड़ी को स्कूटर कैटेगरी में भी आप डाल नहीं सकते। और ये गाड़ी स्कूटरेड भी नहीं है, क्योंकि ये गाड़ी उस कैटेगरी में भी जाती नहीं है। तो इस गाड़ी को आप या तो मोटरसाइकिल बोलिए, या तो स्टेप थ्रू बाइक्स बोलिए, या तो सिर्फ बाइक ही बोलिए, मगर मोपेड मत बोलिए। क्योंकि अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। और मैं उन बड़े बड़े यूट्यूबर को भी बोल सकता हूँ कि वो भी भाई बेवकूफ़ ही है, क्योंकि वो इस गाड़ी को मोपेड बोल रहे हो। सिर्फ ऑटो जर्नलिस्ट खुद को बोल के आप ऑटो जर्नलिस्ट नहीं बन सकते, क्योंकि अगर आपको टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है कि किस गाड़ी को क्या बोला जाता है। अगर आप ऐसी गाड़ी को कूप बोलोगे और कूप को MUV बोलोगे तो आपका तो पोपट हो जाएगा। क्योंकि लोगों को लोगों को 4 व्हीलर गाड़ियों का तो पता होता है, लेकिन 2 व्हीलर्स में भी जो अलग अलग सेगमेंट आते हैं उनको पता नहीं होता कि उनको क्या बोला जाता है। तो ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको कुछ नया जानने को मिला होगा मेरे इस वीडियो से। तो अगर आपके पास ये गाड़ी है तो इसे मोटरसाइकिल बोलिए या फिर स्टेप थ्रू बाइक बोलिए, लेकिन इसे मोपेड मत बोलिए। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी और दिन किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।